वो आज की वाणी है 28 तारीख की। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो। जैसे आपको पता है कि बाबा की सारी वाणियों में इस चीज के ऊपर खासा जोर होता है कि बच्चे धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली कहानी की तरह जैसे हम भक्ति में सुनते हैं, कहानी सुनी, एक राजा गया, उसने ऐसा किया वैसा किया और सुन के घर आ गए, बहुत अच्छा लगा, वो नहीं करना। तो उसका सबूत देना है। क्या सबूत है? सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। तो औरों का भी जीवन बनाएं, तब वो उसका सबूत है कि हमें ज्ञान कितना समझ आया है, कितना आया है। तो वो उसका सबूत है कि औरों को भी हम लायक बनाएं। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? कि किनों का नामाचार होता है यहाँ पे इस यज्ञ में? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जो खुद भी अच्छी तरह पढ़ें और दूसरों की भी सेवा करें, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं। सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते हैं कि ये बात नहीं, ये देखो ये भाई कितना अच्छा है। हमारे यहाँ अधिकतर भाई बहन तो आते हैं, वो तो यही या तो खुश होते रहते हैं या नाराज होते रहते हैं दूसरों को देख के कि देखो ये फलां व्यक्ति कितना अच्छा है, या फिर ये देखो इस व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं। और अपना जो पास की नजर, वो बिल्कुल कमजोर है, अपना नहीं देखते। लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, वो दोनों सेवा करते थे, तो उनको फॉलो करें। तो उनकी वाह वाह माता पिता व अन्य बच्चे करते हैं। तो उनकी फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो शिव बाबा जैसे हमारी भी फिर वाह वाह करेगा। जो अपना टाइम वेस्ट करते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। तो जो फिर ये तो अपना टाइम समय बर्बाद करते हैं, तो बाबा ने कहा उन पर तो बाबा को तरस पड़ता है। वे ऊंच पद पा नहीं सकते, तो आने वाली दुनिया में उनका कोई ऊंच पद नहीं होगा। उनकी सदा कंप्लेंट रहती है कि हमारा योग नहीं लगता, और ये यहाँ की सजा है कि उनका जो है योग नहीं लगेगा। सेवा करते नहीं है, सीरियस है नहीं, तो और बाबा को भी याद कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वो तो सत्य है, कल्याणकारी है। जब कल्याणकारी बनेंगे तब तो कल्याणकारी की याद आएगी ना। तो ऐसा है। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। अच्छा, ये नीचे से पढ़ते हैं इसको। तो बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। माना किसी ने 1 रुपया चुराया, वो भी चोर है, और किसी ने लाख चुराया तो वो भी चोर है, दोनों ही चोर है। तो एक बार चोरी करते हैं, फिर 1-2 वर्ष शक रहता है, 1-2 वर्ष फिर शक रहता है कि भाई ये इन्होंने पहले चोरी करी थी, दोबारा ना कर लें। शक मुश्किल ही मिटता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए कि भाई कहीं हम कहीं पे गए, बिना पूछे हमने कुछ उठा लिया, बिना पूछे हमने कुछ ले लिया, क्यों ले लिया भाई? उसके बाद फिर कोई पकड़ लेगा तो क्या होगा? पापा ने कहा देखो, उसका जो है शक तो हमेशा बना रहता है ना। कोई हमारे घर आए, चाहे वो एक सुई ही अगर बिना पूछे ले जाए, तो बाबा ने कहा इसलिए ऐसा काम क्यों करना चाहिए? ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है, तब स्मृति आती है, हमने ये क्या किया। फिर जब जब माया पहले अपना काम कर देती है, विकारों से हावी हो गए, तब बाद में लगता है कि अरे ये हमने क्या किया, ये इस जरा से के चक्कर में क्या किया हमने। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, अच्छा बच्चे, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। तो बाबा तो क्षमा का सागर है, तो वो तो माफ कर देता है। तो क्योंकि वो कल्याणकारी है, वो थोड़ी हमें कुछ और कोई सजा देगा। तो बाबा तो कहता है चलो कोई बात नहीं बच्चे, अगली बार नहीं करना। तो इससे एक ये भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी अगर हमारी कोई पास्ट में मान लीजिए कोई ऐसी गलती है भी, तो बाबा के सामने एक बार बैठ के उनसे माफी ले लें और अपना मन हल्का करें, फिर अपने को भी माफ कर दें। अच्छा हुआ जो भूल बताई, तो बाबा कहते हैं अच्छा हुआ जो भूल बताई, नहीं तो वृद्धि हो जाती। अगर वो अंदर रह जाता है तो फिर इससे वृद्धि हो जाती है। बाबा को लिखते हैं, हमने क्रोध किया, काला मुंह किया, अपना भी तो स्त्री का भी किया, ये काम बेकार में गए तो दोनों का किया। बाबा लिखते हैं, बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर काला मुंह किया, ब्राह्मण कुल को कलंक लगाया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। कि अगर बाबा के बनने के बाद क्या कहते हैं विकार में गए, तो बाबा ने कहा फिर उसकी सजा बहुत भारी है। आप भी देखिए, जो एक जैसे कानून में भी अगर मर्डर दो तरीके से होता है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक होता है फिट ऑफ रेज कि गुस्से में आकर किया। कोल्ड ब्लडेड वाले की सजा ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से हम अगर बाबा के बन गए, हमें पता है विकर्म, अकर्म, सुकर्म क्या होते हैं, और उसके बाद जाके हमने अगर विकार में गिरे, तो हमारी सजा भी बहुत ज्यादा है ब्राह्मणों की।
तो बाबा ने कहा फिर सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा है। तो ये जो हमारा कुल है जिसमें अभी हम भागीदार बने हैं, ये बहुत ऊंचा कुल है। तुम ब्राह्मण भारत को पतित से पावन बनाते हो। तुमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य भाग्य किया, तब सुंदर थे। फिर 63 जन्म काम चिता पर बैठ काले हो गए, तब श्याम बने। इसीलिए आप देखिए हर जगह भगवान की मूर्ति जो है या तो श्याम सुंदर या काली बनाते हैं। शिव को भी पूरा काला बनाते हैं, कृष्ण को भी पूरा काला बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप पहले गोरे थे, बाद में जब काम चिता पर जब चढ़े हो तब काले बने हो, तब श्याम बने हो। कहते हैं सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ खत्म हो गए, फिर सागर ने ज्ञान वर्षा की तो जाग पड़े, गोरे हो गए। तो पहले तो हम काम चिता में जलते थे, हमें लगता था भाई यही सबसे अच्छा है। फिर जब बाबा का ज्ञान मिला तो फिर मन को संतुष्टि आई कि हाँ ये सच्ची लाइफ नहीं है। अच्छा, सच्चा आनंद तो ये है। इस श्री कृष्ण की आत्मा को 84 जन्म जरूर लेने हैं। 21 जन्म सुंदर, 63 जन्म श्याम। तो बाबा ने कहा ये जो श्री कृष्ण की आत्मा है जो सबसे पहले नीचे आती है, ये 63 जन्म 84 जन्म पूरे लेती है। अब उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है। तो बाबा ने एक चित्र बनवाया था कृष्ण का। तो उसके अंदर जैसे वो माखन खा रहा है, तो उसके सामने, मुख के सामने नई दुनिया है, और लात पे जो है पीछे की तरफ वो दूसरी पुरानी दुनिया है, एक कलयुगी दुनिया है। तो बाबा ने कहा उनकी लात पुरानी दुनिया तरफ है, मुंह नई दुनिया की तरफ है। जो नंबर वन पूज्य था वही पुजारी बन अब लास्ट नंबर पे है। तो सारी आत्माएं, श्री कृष्ण, उसकी पूरी प्रजा, सारी आत्माएं एक एक करके नीचे गिरती हैं। और फिर शिव बाबा आते हैं, वो दोबारा से, जैसे वो डिनाइस्टी जो है वो श्री कृष्ण की या विष्णु की या नारायण की, वो दोबारा से स्थापित करते हैं। तो खुद ही पुजारी बन नारायण की पूजा करते थे, अब खुद ही पूज्य नारायण बनते हैं। तो पहले बाबा, जो ब्रह्मा बाबा थे, उनको नारायण की पूजा बहुत करते थे, अपने पास हमेशा नारायण की फोटो रखते थे। तो बाबा ने कहा पहले वो खुद पूजा करते थे और अब तो खुद बनते हैं, इनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। तो ब्रह्मा का दिन स्वर्ग और ब्रह्मा की रात नर्क। तो शिव बाबा आते हैं रात को दिन बनाने। ये शिव बाबा का कार्य है कि जब सारी दुनिया, सारे विश्व की सारी दुनियाएं, सारी आत्माएं इस दुनिया में आ जाती हैं और वो पतित हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, तो शिव बाबा आकर ज्ञान वर्षा करते हैं और दिन लेकर आते हैं। तो जैसे आप देखिए सूर्य का भी तो यही काम होता है ना, ये रात में पूरी रात हो जाती है, घनियारी रात हो जाती है, उसके बाद सूरज आता है, उसकी रोशनी चमकती है तो दिन हो जाता है। ऐसे ही ये ज्ञान सूर्य है, ये चमकता है। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन होता है। अब ये रात कैसे है? जैसे रात में आप देखिए कुछ भी पता नहीं होता है ना, अंधेरा होता है, किसी कमरे में आप अंधेरे में हो तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा आगे जाना है पीछे जाना है कहाँ क्या जा रहे हैं, है ना। इसी तरीके से आप देखिए अभी भी जो है हर चीज का अंधियारा है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, किसी भी चीज है, हर चीज में नुकसान हो रहा है। तो पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे को बाबा दिन करते हैं, शिवरात्रि कहते हैं, परंतु शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम कह दिया है कि श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ। श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हुए रात को हुआ, ये वास्तव में शिव बाबा की बात है कि शिव बाबा उस रात में आया है, शिव बाबा की बात। शिव बाबा की तिथि तारीख वेला का कुछ भी पता नहीं है कि किस समय आया। श्री कृष्ण की वेला है, वह पुनर्जन्म में आने वाला है। तो जो बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए, तो कोई ऐसे कोई डेट कोई फिक्स नहीं थी। बाबा तो गीता पढ़ के सुनाते थे अपने घर में, जैसे ही वो सुनाने बैठते थे वैसे ही शिव बाबा की पधरामणि हो जाती थी। और उनको ये लगता था भाई मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, ये और कौन बोल रहा है। तो ऐसे करके बाबा उनके तन में धीरे धीरे करते करते पूरे चले गए। तो बाबा ने कहा ये श्री कृष्ण की बात नहीं है, वो तो जन्म बाय जन्म, उसके तो माता पिता से वो जन्म लेता है। शिव बाबा तो झटाकर अपना परिचय देने लग पड़ते हैं। जब ब्रह्मा के तन में आए बाबा तो बोला शिवो हम, आनंद स्वरूपम शिवो हम शिवो, ऐसे करके अपना परिचय दिया। कुछ समय तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है। वही बता कि पहले तो ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था कि ये कौन आता है, कौन ऐसे बोलना शुरू कर देता है, गीता को कौन समझाना शुरू कर देता है, कौन बोल रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। तो बाद में बाबा को भी अनुभव हुआ, एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले तो किसी ने कोई देखा सुना था ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा भी तो वो तो गृहस्थी थे, उन्हें भी कोई ऐसे कोई साधु संत जो है पहले वो थे नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तो इसीलिए बोला कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा विष्णुपुरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, कृष्णपुरी भी यहाँ है, लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है।
तो बाबा ने कहा ये जो कृष्णपुरी की बात है वो कृष्णपुरी भी यहीं पर है, वो पूरी दुनिया ही जैसे द्वारिका हो। तो बाबा ने कहा वहां पे, और ये तो बोला विश्व ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो वो तो बताया कि ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा के तन में आकर स्थापना करी, और फिर विष्णु द्वारा पालना, कि बाबा ने कहा कि यही ब्रह्मा जो है, जो बाबा ने भी ज्ञान सुनाया है, इसी ज्ञान के आधार पे वो विश्व में पालना करेंगे, भविष्य में पालना करेंगे। तो वो, और बाबा ने कहा उनके जो सिंहासन होगा उसके तख्त के पीछे विष्णु की मूर्ति होगी। जैसे अभी भी आप देखिए, कभी गवर्नमेंट उसमें जाएंगे तो पीछे जो है, या तो वो हमारा एम्बलम जो है शेर वाला वो दिखाई पड़ेगा, या महात्मा गांधी का दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरीके से वहां विष्णु का दिखाई पड़ता है, विष्णु की मूर्ति होती है पीछे। परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति चित्र है, वही जैसे गवर्नमेंट का चित्र है, ये समझने की बात है। बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं। भला लौकिक पारलौकिक बाप का कंट्रास्ट तो समझते हो ना। तो बाबा ने कहा बच्चे जास्ती नहीं समझते हैं, कम से कम कि हमारा शिव बाबा भी एक पिता है और शरीर का भी पिता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है, वो तो कम से कम समझते हो ना। याद भी करते हैं, हे पतित पावन, हे रहम दिल, हे दुख हरता सुख करता। जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने पिताजी से सारी चीजें लेते हैं, मांगते हैं। उसी तरीके से जो हमारा पारलौकिक पिता है, हम भी उससे कुछ मांगते हैं, तो हम उससे ये मांगते हैं कि हे रहमदिल, दुख हरो, सुख दो। सतयुग में कोई याद नहीं करते। अब सतयुग में जब आत्मा का जब पेट भरा हुआ है, बिल्कुल वो भरपूर है, आनंद स्वरूप है, तो वो किसी को याद नहीं करती, शिव बाबा को भी याद नहीं करती। आप देखिए घर में भी ऐसे होता है, बच्चों का जब पेट भरा होता है तो घर से बाहर दौड़ते हैं खेलने के लिए, और फिर उसके बाद जब पेट खाली हो जाता है, थक जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारा भी यही हाल है। जब हम सतयुग में गए तो हम फिर कुछ किसी को याद नहीं करते, बस हम प्रकृति का आनंद लेते हैं, सुखों का आनंद लेते हैं। और फिर जब वो सुख खत्म होते हैं, फिर दोबारा से द्वापर में भक्ति शुरू करते हैं, बाबा को याद करते हैं। तो बाप यहाँ ही सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है जो वहां माथा मारने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा सतयुग में आपको इतना मिलेगा। ये तो हमने भी एक जो वीडियो बनाया था कि भारत गरीब या सोने की चिड़िया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सोना तो अथाह था। तुमको श्रीमत पर चलना चाहिए। जो नहीं चलते गोया निधन के हैं, उनको कहा जाता है बगुला। तो बाबा ने कहा आज हंस और बगुला, जो हंस जो होता है वो रत्न चुगता है, और बगुला आपको पता है वो पत्थर कंकड़ या गलत चीज है, वो चुनता है। तो बाबा ने कहा जो बाबा के उस पे नहीं चलते हैं वो तो जैसे बगुले हैं। तो हंसों को बगुले के साथ भी रहना पड़ता है भाई। हम अगर हंस हैं, हम बाबा की वाणी सुनते हैं, तो हम हंस हुए। मगर जो हम जिनके साथ बाकी रहते हैं, और अगर वो नहीं सुनते हैं, तो वो तो जैसे बगुले हैं, तो हमें रहना पड़ता है उनके साथ। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। इसलिए रिपोर्ट आती है, भाई झगड़ा करता, फलाना झगड़ा करता। दुनिया में भी झगड़ा ही झगड़ा है। इसलिए बाबा के पास आती थी बच्चों की रिपोर्ट कि बाबा जहां हम रहते हैं, हमारा भाई बहुत झगड़ा करता है, ये करता है। पवित्रता पर भी झगड़ा चलता है, कि जैसे कोई भी भाई या बहन है, वो पवित्र रहना चाहता है, ब्रह्मचर्य पे मार्ग पे चलना चाहता है, और दूसरे है जो युगल है वो चलने नहीं देता। खान पान की परहेज रखनी होती है, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है, कई लोगों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ। जब भी भोजन खाओ तो एक शिव बाबा की याद सामने हो, कि बाबा के सामने बैठ के मैं खा रही हूँ। डायरेक्शन अमल में नहीं लाते हैं, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तियां। याद से पाप भस्म हो जाते हैं। मेहनत है इसलिए बहुत, मेहनत है बहुत, इसलिए कोटों में कोई निकलता है। मैंने कहा क्योंकि इसमें मेहनत है, इसलिए बहुत कम जो है ये मेहनत करते हैं। पुरुषार्थ करते भी फेल हो जाते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, ये बाबा की अलग ही संस्कृत है, कि आश्चर्य से बाबा का बनते हैं। एकदम से उन्हें अनुभव होता है, अरे भाई ये तो बाबा के बन गए, देखो बाबा ने कितनी मदद करी। बाबा बाबा कहंती, कि बाबा बाबा कहते हैं कि अरे ये तो सब कुछ बाबा की मेहर है। फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती भागंती तो गिर पड़ेंगे, और फाइनली बाबा का हाथ छोड़ के भाग जाएंगे। माया खींचती है तो बाप को फारगति दे देते हैं। फारगति माना जैसे डाइवोर्स दे देते हैं। कल पहले जो हुआ है वही रिपीट होना है, इसमें मेहनत चाहिए। तो बाबा अपने आप को कैसे शांत करते हैं, क्योंकि बाबा आप देखिए, बाबा ने पूरा धन लगाकर जो है ये यज्ञ की स्थापना करी, और जो भी बच्चे आते थे बाबा उनकी पालना करते थे। और फिर वो बच्चा छोड़ के चला जाए, तो बाबा ये कहते थे कि भाई जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है।
तो अपने आप को उससे शांत कर लेते थे। तो हम भी, हमारे साथ भी कुछ हो, हम भी अपने आप को ये सोच के शांत कर लें। जो श्रीमत पर चलते वही धारणा कर सकते हैं। मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे। अगर हम बाबा को मम्मा बाबा, जैसे जगदम्बा सरस्वती को मम्मा बाबा कहते हैं और उनको फॉलो तो करते नहीं है, बस यही कहते रहते हैं ये महान ये महान, तो बाबा ने कहा उसका कोई फायदा नहीं, तो दुर्गति को पाओगे। अर्थात कम पद पाएंगे, अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। जो ब्राह्मण नहीं बनते वे प्रजा में पाई पैसे का पद पाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस हिसाब से उसको वहां का सतयुग का पद प्राप्त होगा। और कोई धर्म स्थापन करने वाला राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, और कोई जितने भी धर्म आते हैं वो कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं, ये सिर्फ एक बाबा है जो राज्य भी स्थापन करता है। चलिए समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ लेते हैं। तो वरदान दिया कल्याणकारी समय की स्मृति से, कि ये कौन सा समय चल रहा है, ये कल्याणकारी समय है, इसके अंदर हम दिन की तरफ जा रहे हैं और शिव बाबा हमें जैसे गोद में बिठा कर ले जा रहे हैं। तो ये कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव, कि आपका भविष्य क्या होगा वो आप जान लो। और उसके उसके बेसिस पर मास्टर त्रिकालदर्शी, आपको पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और फ्यूचर भी पता हो जाएगा, तो त्रिकालदर्शी हो जाओगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, कई बार हमें भी चिंता होती है कि भाई हमारा भविष्य में ये होगा नहीं होगा, तो बाबा ने कहा आपको जब भी ऐसा संकल्प आए कि आपका भविष्य में क्या होगा, तो बोलो हमको पता है। तो क्या हम मन को बोले या दूसरे को बोले, हमें पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। इसलिए निश्चिंत रहो कि कल जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, इस सेकंड से पहले जो भी हो गया, जैसा भी हो गया वो भी बहुत अच्छा। उसको लेकर कोई पश्चाताप, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। क्योंकि शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है, कल्याणकारी है, और जब वो हमारे साथ है तो फिर बुरा कैसे होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा निश्चिंत रहो, तीनों काल आपके अच्छे हैं। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। जब तीनों ही चीजें, जब हमें पता है कि ये समय कल्याणकारी है, स्वयं बाबा आए हुए हैं। दूसरी बात, शिव बाबा हमारे साथ है, जो सर्व शक्तियों का मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, वो हमारे साथ है, उसने हमारे सर पे हाथ रखा है। और हम भी विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी हैं। तो बाबा ने कहा फिर आपका अकल्याण कैसे होगा, जब सब कुछ ही आप अच्छा कर रहे हो, समय भी अच्छा है, आपके साथ भी समर्थ है। तो फिर बाबा ने स्लोगन दिया समाप्ति के समय को समीप लाना। ये कलयुग की जो दुख दर्द की दुनिया है ये समाप्त हो, अगर उसको समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। तो बिल्कुल संपूर्ण, कि मैं आत्मा कैसी स्थिति में थी जब परम धाम में थी, उसमें टिक जाओ। तो बाबा ने कहा ये समाप्ति हो जाएगी, फिर ये कलयुग में जो ये दुख में आत्माएं झटपटा रही हैं, तड़प रही हैं, वो खत्म हो जाएगा। चलिए समय हुआ है बाबा के। मैं आत्मा, चमकती मणि, शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला दे। सारा वातावरण और ये शरीर शांत है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव।
मेरे पिता हैं, कल्याणकारी, परम हितैषी हैं। उनकी अनेकानेक किरणें आशीर्वाद और दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इन किरणों को स्वयं के ऊपर। बाबा के शांति के वाइब्रेशंस को स्वयं में समाती जाती। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही। सारे संसार में परमात्मा शांति व्याप्त है। सर्वात्माएं तथा प्रकृति परमात्मा शांति के इस महाप्रसाद को स्वीकार कर रही है। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो रही। शांति धाम अपने घर की ओर आकर्षित हो रही है। अपने पिता
परमात्मा शिव उनके स्नेह को अनुभव कर रही है। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, मीठे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।